निर्धारित क्यों नहीं दिया? आज बीजेपी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर फिर एप्लीकेशन लगाई कि हमने जो हलफनामा दिया है कि कानून रुके, हम वापस लेना चाहते हैं, माफी मांगकर। पूरे प्रदेश में वोट चोरो गद्दी छोड़ो कार्यक्रम चल रहे हैं और इसके अंतर्गत आज मुझे दतिया आने का अवसर मिला। माँ पीताम्बरा देवी के आशीर्वाद से पूरे प्रदेश में संगठन सृजन का नया एक नवाचार हुआ है। आने वाले 30 दिन में सारे ब्लॉकों के अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है। साथ ही साथ जो पंचायत कांग्रेस कमेटी का और मंडल कांग्रेस कमेटी का नवसर्जन भी होना है। मैं मानता हूँ इस बात को कि बहुत उत्साह और अद्भुत परिवर्तन मध्य प्रदेश में चल रहा है। कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाह से यहाँ का युवा, किसान, हमारे परिवार के गरीब, दलित, हमारे सब वो साथी जो न्याय चाहते हैं, उसमें पत्रकार भी आते हैं, वो परिवर्तन चाहते हैं। मैं आप सबके माध्यम से पूरे दतिया के आम जन से, पूरे ज़िले के मध्य प्रदेश के साथियों से आग्रह करता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये केवल भ्रम फैलाकर, झूठ बोलकर, गुमराह करके अपने पापों को छुपाना चाहते हैं। आप देखो, इन्होंने बहनों से बात की कि हम आपको 3,000 रुपया देंगे, 1,200 रुपये दे रहे हैं। 1,800 रुपये की बहनों की, लाडली बहनाओं के पैसे की चोरी कर रहे हैं पिछले 2 साल से। इन्होंने किसानों को कहा हम 2,700 के गेहूं का दाम देंगे, दे रहे हैं 2,200-2,300 रुपये, यानी 300 रुपये की किसानों से गेहूं की चोरी कर रहे हैं। इन्होंने कहा धान का 3,100 का दाम देंगे, 2,200 दे रहे हैं, लगभग 1,000 रुपये की धान की चोरी कर रहे हैं। 450 के गैस सिलेंडर आपको देने की बात कही थी। इन्होंने बात कही थी कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे, मतलब जो बोला झूठ बोला। अब हम विपक्ष जब ये बात करते हैं कि आपने कैसा मध्य प्रदेश बना दिया। आपने मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शराब की खपत होती है, सबसे ज़्यादा ड्रग्स यहाँ बिकती है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को आग्रह करना चाहता हूँ, आप यहाँ दतिया के आसपास गली गली में शराब बिकती है, अवैध या नहीं बिकती है? मुझे बताओ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे आगाह करो इस बात के कि नहीं भैया आप झूठ बोल रहे हो। तो क्या ऐसा प्रदेश चाहिए था हमें जिसमें सिर्फ नशा ही नशा बिके? इसके लिए 20 साल से बीजेपी की सरकार बनाई। अगर मैं ये आवाज़ उठाता हूँ तो मुझे भारतीय जनता पार्टी टारगेट करती है, मेरे पे आरोप प्रत्यारोप झूठे लगाती है, अलग अलग तरीके से बरगलाती है। हमने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसमें हमने कहा कि ओबीसी का आरक्षण कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, कमलनाथ जी लेके आए थे। हमने उसमें सीधा कानून बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने 100 करोड़ रुपए ओबीसी आरक्षण को रोकने के लिए वकीलों को दिए। अभी पिछली 8 अगस्त को इनने एक एफिडेविट दिया, अनुराधा मिश्रा एक वकील की, पीएससी की, और कहा कि ओबीसी के कानून को रद्द करना चाहिए। एफिडेविट देके पीएससी के माध्यम से इस सरकार ने लगाया। जब हमने कल इसकी पीसी ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और इनका पाप प्रदेश के सामने लाए, तो इन्होंने आज आवेदन किया और कहा कि हमने जो एप्लीकेशन दी थी हम वापस माफी मांग के लेना चाहते हैं। इस मोहन सरकार ने माफी मांगी कोर्ट के सामने, मैंने ट्वीट किया है, अभी देख लेना आप सब। माफी मांगी कोर्ट से कि हमने जो हलफनामा दिया था हम वापस हाथ जोड़ के लेना चाहते हैं। मैंने कल कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आपके ऊपर से देव आएंगे और ओबीसी के आरक्षण में आप बाधक बन रहे हो, आपको हटना पड़ेगा। और आज ऐसा ही हुआ कि उन्होंने वापस ली। जो कल मेरे खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाए झूठे, कोई मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं बोली। मेरी माताएं बहनें, उनके सर में, पैरों में सर रखकर मैं प्रणाम करते हुए उनके हित और अधिकार की लड़ाई लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा, बिना डरे लड़ूंगा। मैं मोहन यादव से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने जो पाप किया था, 8 तारीख को आपकी सरकार ने ओबीसी आरक्षण के खिलाफ आवेदन दिया था, वो आज आपने फिर से एप्लीकेशन लगाकर, नाक रगड़कर, माफी मांगकर ओबीसी की वो एप्लीकेशन जिसमें कानून रद्द करने की बात आपने सुप्रीम कोर्ट में की थी, वापस लिया। इसके लिए मैं आपको जो सद्बुद्धि आई, भगवान आपका जो सद्बुद्धि दी, आपका पाप आपने कम, पाप तो बहुत कर दिए, रोक लिया थोड़ा सा। मैं फिर से, हम अब विपक्ष की आवाज उठाते रहेंगे। वोट चोरो, वोट चोरो, ये आवाज लगाते रहेंगे। मैं फिर से सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूं। मैं आग्रह करता हूं, मैं बहुत लेट हो गया हूं, कम से कम 5 घंटे लेट। तो मैंने अपनी बात कही है, मेरे भाइयों का आशीर्वाद, मेरे भाइयों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा
मुझे ये ऐसा विश्वास है, जहाँ तक एक सवाल जो दतिया से संबंधित हमारे परिवार के लोगों के सवाल जवाब है, कांग्रेस के परिवार, वो हमने सुने हैं, देखे हैं, पार्टी ने संज्ञान में लिया है। इसके सब समाधान करना हमारा दायित्व है, हम करेंगे। धन्यवाद।